अफसोसनाक है कि रमज़ान का ये मुबारक महीना और उस सब के बीच भी टेररिज्म इज़ ऑन राइज। ये जो मैं जिक्र कर रहा था बोलान पास का इलाका और यहाँ पे जो हमला हुआ है तो तशवीशनाक, लेकिन इन दी वेक ऑफ दिस ऑल जो कुछ इंडियन लेड मीडिया में पाकिस्तान से बाहर बैठे जो हैंडलर्स हैं उनकी जानिब से किया जा रहा है, ये मेरी इत्तला तो यही फेक है। बट बोलान से कुछ चीज़ अगर रूनमा होती है तो उसकी डिसेमिनेशन क्या आसान है? इसमें अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो जो ट्रायंगल है इस वक्त बड़ी क्लियर है। इसमें भारत है कि नसरुद्दीन और बाकी होस्टल जैसे अफगानिस्तान है, और फिर ये आई थिंक दो बड़ी दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान में। तो ये आप कह लें कि उनके फुट सोल्जर्स हैं। और सबसे आई थिंक अफसोसनाक चीज ये है कि नाम तो बलोच का लिया जाता है, विच इज डेफिनेटली नॉट द केस, क्योंकि अगर 2-2,500 बंदा रिप्रेजेंट करता है बलूचिस्तान को BLA का, तो आई थिंक ये बिल्कुल मिसनोमर है। कि रमजान का मैंने साहब ने कहा, उसके बाद खवातीन बच्चे, और इससे पहले आई थिंक 3 सिंधी जो है लेबर्स को परसों शहीद किया गया, उसके पंजाबियों को तारीफ की। तो एक आई वुड से एथनिक क्लींजिंग वाला एक यू नो दे ट्राई टू सेट एन एजेंडा कि शायद खुदा ना खासा इस तरह की बात। लेकिन मेरा सिर्फ ये इनसे सवाल है कि अगर इतने बहादुर और लेट्स से फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो ये कौन सा तरीका है कि आप सिविलियंस को रमजान में, और ये आई थिंक अगर आप देखें जो ट्रेन पे लोग सफर करते हैं आजकल स्पेशली बलूचिस्तान और KP के दरमियान, जनरली ये लोअर मिडिल क्लास के गरीब लोग, आम शहरी हैं। और आप इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, बड़ा आसान है। देखिए काफी बड़ा सूबा है, उसमें कहीं भी आप जो है छुप के इस तरीके से वार कर सकते हैं। एक और इशू जो बलूचिस्तान का आई थिंक एड्रेस होने का है, वो है कैटेगरी A और B एरियाज का, जिस पे ज्यादा बात नहीं आगाज है, क्योंकि बलूचिस्तान में फिर काफी ज्यादा लीवरेज दिया जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन 90% बलूचिस्तान का एरिया अगर आप जोग्राफिकली देखें, वहां पे पुलिस ऑपरेट नहीं कर सकती। इसका मतलब जब आप कहते हैं कैटेगरी A और कैटेगरी B, तो देखने वालों की सहूलत के लिए जरा समझाएं ना, क्या मुराद आपकी? ये कैटेगरी A मीन कि जहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है, स्पेशली जो पुलिस है, और जो बेसिकली जिस पंजाब और KP में या सिंध में ऐसी कोई चीज नहीं है। मतलब पुलिस कैन गो एनीवेयर। अगर डिस्ट्रिक्ट की पुलिस है, जिले की, तो मैं मिसाल देता हूँ कि अगर लेट्स से डिस्ट्रिक्ट क्वेटा की, या अभी जिस तरह वाकया हुआ है दादर का, ये बेसिकली कच्ची डिवीजन के अंदर आता है। यहाँ पे फर्ज करें अगर सिब्बी से ऑपरेशन होना, सिब्बी की पुलिस यहाँ पे नहीं आ सकती, बिकॉज मे बी इट फॉल्स अंडर कैटेगरी B एरिया। तो अगर सिब्बी की पुलिस है तो वो सिब्बी की म्यूनिसिपल लिमिट तक महदूद, उसके बाद फौरन क्वेटा में भी आप जाएं, अगर आप निकलते हैं लेट्स से हिन्ना उड़क वगैरह की तरफ, आप देखें आगे फिर लेवी शुरू हो जाती है। तो पुलिस की एक्टिंग रूल्स में दस्तरस ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि लॉ एनफोर्समेंट का एक सबसे बड़ा जो मेजर आई वुड से आंसर होता है, पुलिस जो फ्रंट लाइन होती है, वही 90% इलाके में ऑपरेट ही नहीं। लेवीज के अपने इश्यूज हैं, अच्छा वो ट्रेनिंग भी है, लेकिन अल्टीमेटली दे कम अंडर द DC और एक पैरामिलिट्री फोर्स है। सारा लोड फिर फ्रंटियर फोर्स पे आ जाता है, या आर्मी पे आता है फॉर लॉ एनफोर्समेंट जो है, जो जिस टेररिज्म है। तो मेरे ख्याल में एक तो इस पे जरूरत है कि जो अरबाब इख्तियार इस पे गौर करें, स्पेशली पोलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे बलूचिस्तान की हैं, चाहे फेडरल गवर्नमेंट की हैं। अब साहब ये मेरे साथ आप रहें जरा, मैं एक ताज़ा खबर भी शेयर कर लूँ अपने देखने वालों से। आपने 2 फुटेजेस हैं जो शेयर की जा रही हैं सोशल मीडिया के कैनवस के ऊपर, इंडियन लेड अकाउंट्स हों या बाहर बैठी जो पाकिस्तान मुखालिफ लोग हैं। एक आपने देखी होगी कि ट्रेन बाहर निकल रही है और उसका इंजन जल रहा है। ये फुटेज भी सोशल मीडिया पे वायरल की गई है। ये फुटेज भी जाली है। ये फुटेज जो इंडस हाईवे की या हाईवे के आसपास की पुरानी फुटेज है, जब ट्रेन में हादसा पेश आया था, उसका दहशतगर्दी से ताल्लुक नहीं था। ये बोलान वाले वाक़े से इस फुटेज का कोई ताल्लुक नहीं। और जो दूसरी फुटेज आप वायरल होती हुई देख रहे हैं, वो भी इस वाक़े से उसका ताल्लुक नहीं है। यहाँ से अभी तक कोई भी विजुअल्स मंजर आम पर नहीं आ सके, और वजह इस इलाके की टेरेन है। अब साहब ये जो आप इलाका बता रहे हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशन आसान है क्या? ये बड़ा मुश्किल है। जो ब्लॉन पास की अगर आप ट्रेवल किया हो सिब्बी और क्वेटा के दरमियान, तो ये आई थिंक सबसे डिफिकल्ट एरिया। इवन टेरेन की जो टर्न्स है अंग्रेज के जमाने का ये बना हुआ है, और इवन रोड नेटवर्क जो है वहाँ पे एम्बुश करना बड़ा आसान है। माउंटेन्स हैं और उसके अंदर फिर बड़ी बड़ी टनल्स हैं, मतलब 2-2 मिनट लग जाते हैं उसमें से गुजरते हुए। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरा आई थिंक जो BLA फ्रस्ट्रेटेड भी है, जो उनके हैंडलर्स हैं, दे डोंट वांट कि जी बलूचिस्तान खुले। उसके बाद अभी आई थिंक कुछ अपील्स भी हैं BLA की तरफ से कि ऑपरेशन बंद किया जाए अगेंस्ट देम, कि वो दहशतगर्दी करे। तो मे बी ये आई थिंक लास्ट शॉट्स हैं। और हाँ, ये जरूर है कि इंसाइट करने की कोशिश की जा रही है। अभी देखें, अगर भारत का कोलिजन है तो डेफिनेटली ये कोई प्रो लेट्स से इवन बलूचिस्तान पार्टी नहीं है। भारत ने सब बांग्लादेश के साथ किया, और आज जो है शेख मुजीब के मुजस्मों को उठा कर नकली बंगाल में फेंक दिया। तो आई डोंट थिंक सो कि बलूचिस्तान की डेमोग्राफी को देखें, इसके अंदर 2-3 ट्राइब्स के अंदर आप कह सकते हैं कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, लाइक मरीज हैं, बुकटीज हैं, और बेंगल्स हैं। बट जिस तरह आपके जो सरफराज बुकटी साहब वज़ीर आला भी हैं,
तो ऐसा नहीं है खुदा ना खास्ता कि जो 2,500 बंदा जो रिप्रेजेंट करता है। हाँ, ये जरूर है कि सोशल मीडिया पे एक और आई थिंक जो इन्फॉर्मेशन डोमेन में बड़ा जरूरी है वो ये है, ये जो मारंग बलोच का रोल है, स्पेशली जो बलोच जो काउंसिल नाम हमने हाथ आई वुड से के नाम पे, और फिर एट टाइम हमारा मीडिया उसको पैडल भी करता है, बड़े बड़े एंकर्स की दफा उसका शिकार हो जाते हैं कि ये लोग कभी कंडेम नहीं करेंगे इस चीज को, और एक मिसिंग ये पर्सन का इनसे ड्रामा बनाया गया। इनसे बारहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कई जो मतवाजन राय रखने वाले लोग हैं उन्होंने सवाल पूछा है टैग करके कि आप ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत क्यों नहीं करती, लेकिन उनकी जानिब से कभी ऐसे वाक़यात की मजम्मत नहीं की गई। जी जी, जहाँ भी खवातीन हैं, बच्चे हैं, और उससे पहले हमने देखा काफी सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाया गया। तो मेरे ख्याल में इट्स अ लूजिंग वॉर। एक्चुअली कुछ लोग इनका अपील भी कर रहे थे कि आप लोग जो है ना, तो अगर थोड़ी बहुत कुछ सपोर्ट है या हमदर्दी है जैसे किसी सेक्शन में बलूचिस्तान में, तो आप खो देंगे, बिकॉज इस तरीके से अगर आप सो कॉल्ड अपनी लिबरेशन वॉर लड़ रहे हैं तो ये कोई तरीका नहीं है पूरी दुनिया में कंडेमनेबल, ना ये इस्लामिक है ना ये बलोच ट्रेडिशन के हिसाब से है। सर मेरे या साथ ही किसी रहिएगा, दूसरी- मेरे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अफसोसनाक वाक़या है, सभी जो एनालिस्ट हैं, सियासतदान के हैं, सियासतदान आम शहरी, सबको कंसर्न है इस वाक़े को लेकर। पूरा मुल्क तशवीश की लहर में मुब्तला है। तो हम कोशिश करें कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी मुस्नद राय इस प्रोग्राम में बराह रास्त आप तक पहुँचाई जाए। अभी जो ताज़ा इत्तला मिली है सिक्योरिटी ज़राए से, उसमें इस इलाके का घेराव मुकम्मल तौर पर कर लिया है सिक्योरिटी फोर्सेज ने। फायरिंग का तबादला भी जारी है सिक्योरिटी फोर्सेज और इन दहशतगर्दों के बीच जिन्होंने हॉस्टेज किया हुआ है, यरगमाल बनाया हुआ है बच्चों को और ख़वातीन को, और इंसानी ढाल के तौर पर उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। जनरल साहब खुशामदीद सर, अफसोसनाक दिन है एक और, ये ट्रेन पर हमला, मुसाफिरों को यरगमाल बनाना, और फिर अब सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ पहुँच गए हैं, BLA कलदम तंजीम, भारत में इसके ऊपर ट्रांसमिशंस की जा रही हैं बाकायदा, ऐसे जैसे वहाँ जश्न मनाया जा रहा हो। ये कोई आम और सादा एजेंडा तो मालूम नहीं होता किसी एक दहशतगर्द तंजीम का। जी बिल्कुल जामी साहब, सबसे पहले तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और इसकी जितनी भी जोर मजम्मत की जाए वो कम है। देखिए, हमें समझने की जरूरत इसकी है कि जैसे अभी आपने कहा कि ये एक आम वाक़या नहीं है, इसके पीछे पूरी सोच है, एक पूरी एप्लीकेशन है और पूरा एक रेड सिंडिकेट है। ये अलोन किसी एक क्लाइंट का ये कारनामा नहीं हो सकता। क्लाइंट में इसलिए कहता हूं कि हमें ये समझने की जरूरत है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान है वो एक प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जिसका स्पॉन्सर भारत है, जो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है, और अनफॉर्चुनेटली उसको क्लाइंट्स की सूरत में तहरीके तालिबान पाकिस्तान, TTP जो फितना अल खवारिज है वो अवेलेबल है, बलोचिस्तान के BLA है, BLF है, मजीद ब्रिगेड्स हैं, ये क्लाइंट्स की सूरत में उसको अवेलेबल है। तो जो स्पॉन्सर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इकोनॉमिक सपोर्ट उनको करना, उनको मीडिया का ये जिस तरह के सपोर्ट आप आ रही है, तो ये पूरा एक पूरी एप्लीकेशन है जी, कंप्लीट एप्लीकेशन है माइंडसेट के साथ। और इसका मकसद ये है कि एक तो पूरी दुनिया को बता दिया जाए कि बलोचिस्तान जो है या खैबर पख्तूनख्वा के इलाके पाकिस्तान में, इसमें ये इतने मेगा लेवल पे ये कार्रवाइयां हो रही हैं जिससे वो ये जाहिर कर सके कि जी इनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं या जो लोगों की विल इन दी स्टेट है उसको डैमेज किया जाए, या जो सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में जो एतमाद है उसको खत्म किया जाए। और फिर ये मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे चाइना के साथ CPEC का ऑब्जेक्टिव है, फिर पाकिस्तान की जो अपने डायनामिक्स हैं उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं जी। अनफॉर्चुनेटली हमारी थोड़ी सी पुअर गवर्नेंस, मैं ये कहूंगा कि देखिए हम बात तो इंडिया की कर रहे हैं, कोई शक नहीं है। आपको याद होगा पहले भी कुछ अर्सा पहले 6-7 जगहों पर अटैक किए गए थे, और इंडिया शायद वो चूंकि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम का थोड़ा सा फर्क होता है, तो चूंकि न्यूज पहले से तैयार थी, 1-2 जगह इंसिडेंट ऐसे भी हुए कि जहां पर उन्होंने न्यूज पहले ब्रेक कर दी, हालांकि वो इंसिडेंट वहां पे हो रहा था। अभी जो फिगर्स आ रहे हैं, जैसे वो चीजें पूरी चल रही हैं, एक पूरे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नजर आती है कि जैसे उनको अपडेट वहीं से लाइव कहीं से मिल रही है जी। तो इसका मतलब ये जो अपडेट लाइव वाली आपने बात की ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऐसी मालूमात हैं कि इनके हैंडलर्स बैरून मुल्क हैं, उनके साथ इनकी कम्युनिकेशन भी टैप हुई है बाय द सिक्योरिटी पर्सनल सिक्योरिटी फोर्सेस, और बताया जा रहा है कैसे वो उन्हें हैंडल कर रहे हैं। हमें कमर चीमा साहब ने भी ज्वाइन किया है, सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद साहब भी जल्द लाइन पर आएँ ताकि हम जान सकें कि वहाँ पर अभी तक ऑपरेशन की सूरत हाल है क्या, मुसाफिरों के लिए, ज़ख्मियों के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं। जैसे रब्ता तो उनसे बात करते हैं। चीमा साहब, ये जो बात हो रही थी, जनरल साहब कह रहे हैं कि जी हैंडलर्स अब्रॉड हैं और वो कम्युनिकेशन लाइंस भी हम डिकोड करने में कामयाब हो रहे हैं,
बाहर बैठे हैंडलर्स हैं, यहाँ हमला है, खवातीन बच्चों को ढाल बनाया हुआ है। ये किस किस्म की फ्रीडम फाइटिंग है? देखिए जी, डेफिनेटली ये दहशतगर्दी है, फ्रीडम फाइटिंग तो कोई नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है, देखिए जहां पे हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, मुझे ऐसे लगता है जामी साहब, हम अपने मसले को प्रॉपर्ली इंटरनेशनलाइज ही नहीं कर पाए। देखिए बलोच, ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है BLA मजीद ब्रिगेड ग्रुप, ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने चाइनीज पे टारगेट किया, या इन्होंने जो रियासती अदारों पे टारगेट किया, या अगर पंजाबी या सिंधी मजदूर जाते हैं या खैबर पख्तूनख्वा से मजदूर जाते हैं, उनको टारगेट करते हैं अपने मसले को इंटरनेशनलाइज करने के लिए। देखिए पाकिस्तान बार बार एक चीज कहता है, कभी हम P5 को डॉसियर्स देते हैं जी कि ये देखें भारत की इन्वॉल्वमेंट है, हम बाद में भूल जाते हैं कि हमने डॉसियर्स UN सिक्योरिटी काउंसिल में हमने P5 के मेंबर्स को दिए हैं। हमें अपने मसले को इंटरनेशनलाइज करने की जरूरत है। ये चीमा साहब, ये बड़ी अहम बात है आपकी, माजरत। डोसियर्स हमने दिए, बार बार इस इशू को हाईलाइट किया, इंडियन कंसर्न अथॉरिटीज के सामने भी हमने ये बातें रखी हुई हैं, अफगान कंसर्न अथॉरिटीज के सामने ये बातें रखी हुई हैं। इसको परसू किसने करना है? ऑब्वियसली फॉरेन मिनिस्ट्री ने करना है। सर मसला ये इनकंसिस्टेंसी है जामी साहब, मसला ये है कि हम आपको पता है कि भारत, हर जो ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट आती है, भारत के अंदर कोई भी पॉलिटिकल लीडर आए दुनिया से, उसमें वो पाकिस्तान का जिक्र करना नहीं भूलते। हमें याद ही कोई नहीं है कि हमारा मसला, हम रोजाना डेड बॉडीज भी उठाते हैं, हमारे शहीद भी हो रहे हैं, हम हर रोज इस जंग से गुजर रहे हैं, लेकिन हम खुद ही बस आपस में डिस्कस करते हैं ना। हम आज मेरा ख्याल है, मैं देख रहा था जो मुनीर अकरम साहब है UN में डिस्कस कर रहे हैं, हम इस वक्त नॉन परमानेंट मेंबर है UN सिक्योरिटी काउंसिल के, हम इस्लामिक स्टेट एंड अलकायदा सैंक्शंस कमेटी के मेंबर हैं। नहीं, मुनीर अकरम साहब ने, मुनीर अकरम साहब ने तो ये कहा ना कि अफगानिस्तान में ये टेररिस्ट हाइडआउट्स हैं, उन्होंने एविडेंस दिए, बात की और कहा कि हम उनके पीछे जाएंगे। बहुत अच्छा है कि क्लियरली स्टेट का रिस्पॉन्स इस फोरम पर आ रहा है, बट हाउ अबाउट दोज डोसियर्स, हाउ अबाउट दोज हैंडलर्स जो बाहर बैठे हैं, जिनके डोसियर्स हम देते हैं, इंडिया को भी, UN को भी, P5 में भी, उसके ऊपर हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री वो कहां है? आप मुझे बस ये बता दें कि कब लास्ट टाइम आपके फॉरेन मिनिस्टर ने या प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर बात की है? आप सिर्फ अपनी देखें, हम मीडिया से ताल्लुक है ना, आप कोई ऐसे चंक निकालें, कोई ऐसी मीडिया बाइट निकालें जिसमें आप बताएं कि आपके फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या जो कोई ऐसा कंसर्न बंदा है जो पाकिस्तान का एडवोकेट है, पाकिस्तान की एडवोकेसी कर रहा है। देखिए आपकी सारी अप्रोच इंटरनल है, इनसाइड इनवर्ड लुकिंग अप्रोच है। इनवर्ड लुकिंग के साथ अप्रोच के साथ मसले हल नहीं कर सकते, जबकि ये जो दहशतगर्द हैं ये इंटरनेशनली मदद ले रहे हैं, इनको बलूचिस्तान, अफगानिस्तान से भी लॉजिस्टिकली सपोर्ट। देखिए अब इससे बढ़ के मैं क्या बताऊं कि इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो स्पोक्स पर्सन है जायसवाल साहब, वो खुलेआम कह रहे हैं कि जो TTP के पाकिस्तान क्यों हमला कर रहा है। अभी रिसेंटली उनकी स्टेटमेंट आई है, क्या कभी आपने कभी डिस्कस किया इसको? जायसवाल की स्टेटमेंट है, जब TTP के लोगों को इनसाइड अफगानिस्तान हिट किया गया तो उन्होंने कहा जी ये तो आम सिटीजन्स को आप हिट कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? मुझे सिर्फ हमारा प्रॉब्लम क्या है, फॉरेन मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिस से जब इस स्टेटमेंट को रिस्पॉन्ड किया जाएगा तो ऑब्वियसली दैट विल मेक अ न्यूज, अदरवाइज तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी सर। प्लस एक न्यूज होगी, दूसरा आप एक चैलेंज को कांस्टेंट फेस कर रहे हैं, क्या आप उसके ऊपर कांस्टेंट बोल रहे हैं? क्या आप दुनिया को सेंसिटाइज कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली? आप नहीं करते। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम भूल जाते हैं कि हम क्या है। हम समझते हैं कि जी इस्लामाबाद में और पंजाब में और खैबर जो सिंध में कोई मसला नहीं है, लीडरशिप को चाहिए कि देखिए पूरे की पूरी ये एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, इसमें आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको एक ही प्रॉब्लम है, आपके पास कोई एडवोकेट नहीं है आपकी स्टोरी सुनाने वाला, आपकी स्टोरी कोई सुनाता ही नहीं है।